सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी तक हमने लगभग सब कुछ बना लिया है इस प्रोजेक्ट में। ये इस पूरी सीरीज का लास्ट वीडियो है जिसमें हम लास्ट फीचर बना रहे होंगे। हमारा ये जो ओपन सीवी है, ठीक है, ये जो सीवी है इसके ऊपर टॉप बार जहाँ पे हम यहाँ पे प्रिंट बटन बनाएंगे, एक शेयर बटन बनाएंगे। साथ ही हम पेज सेटअप बनाएंगे जहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर पाए, राइट, इसका कुछ फॉन्ट चेंज कर पाए। तो ये सब हम बनाएंगे यहाँ पे। ये बहुत ही बेसिक चीज होने वाली है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर तुम्हें नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और ये वीडियो तुम डायरेक्ट देख रहे हो, तो तुम प्लेलिस्ट में जाके, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसकी, पूरी सीरीज देख सकते हो। हमने बहुत ही मजेदार चीज बनाई है, ठीक है। तो और अगर तुम मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक न्यू वीडियोस। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस वीडियो को, मतलब इस सीरीज को खत्म करते हैं इसी के साथ। ये लास्ट वीडियो है सीरीज का। इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें मैं इसको होस्टिंग पे होस्ट कर रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा रिज्यूम है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे माय रिज्यूम्स पे जाएं। और अगर मैं इसको ऐसे डायरेक्ट खोलना चाहूँ तो मैं क्या खोल पा रहा हूँ? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। तो देखो मैं नहीं खोल पा रहा हूँ क्योंकि ये बोल रहा है भाई ऑनलाइन 6 में एरर है। मैं देख लेता हूँ क्या एरर है। रिज्यूम ये रहा हमारा। हम टॉप सबसे ऊपर जाते हैं। वैसे इसको खुलना चाहिए था पर नहीं खुल रहा, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई ऑथ आईडी नहीं मिल रही है। जैसी बात है, हम यहाँ पे ऑथ आईडी चेक कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऑथ आईडी अब नहीं चाहिए। ठीक है, हम बिना ऑथ आईडी के चेक करेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। तो देखो अब हमें रिज्यूमे मिल रहा है, ठीक है। बिना लॉगिन के हम ये रिज्यूमे देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे अगर हटाऊं तो ये रिज्यूमे होम पेज पे आ गया, जो कि लॉगिन करने के लिए कह रहा है मुझे, ठीक है। तो ये चीज हमारी इतनी तो होगी फिक्स। बाकी अब मुझे वहां पर ऊपर एक टॉप बार चाहिए, एक नेविगेशन बार टाइप। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ बॉडी के अंदर, और बॉडी स्टार्ट के बाद ये CSS लिखा हुआ है क्या? ये क्या मजाक है, बॉडी ऊपर एंड हो रहा है। हाँ, कुछ डिजाइनिंग में गलती रह गई होगी। मैं इसको हटा के यहाँ से सबसे नीचे लिख देता हूँ। सेव किया हमने, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, कोई चेंजेस नहीं, कंट्रोल P दबाया, प्रिंट हो रहा है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब हम यहाँ पे ऊपर एक टॉप बार चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक टॉप बार बना लेता हूँ यहाँ पे। DIV पेज हो गया, राइट, DIV। इसको मैं आईडी देता हूँ भाई, या क्लास दे देते हैं, DIV क्लास एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा देते हैं सबको, जो कि हम हाइड कर देंगे बाद में, ठीक है, एक्स्ट्रा। और ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा। ये जो होगा विथ होगा वो होगा 100%। पैडिंग जो होगा वो होगा 3, आई मीन PY की पैडिंग होगी 2, ठीक है। अब इसके अंदर हमें कुछ बटन्स बनाने हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, सबसे पहले शेयर का बटन बना लेते हैं, ले लेते हैं। एक्चुअली बटन का हमें लिखना चाहिए था ना पहले, बटन शेयर। यहाँ पे क्लास दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं BTN, ठीक है। यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो एक ये बटन बना आ गया, ठीक है। मैं इसको BG देता हूँ, BG डार्क। यहाँ पे रिफ्रेश किया हमने, अभी बिजी डार्क हो गया, ठीक है। और साथ ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे बिजी डार्क हो गया ना ये, टेक्स्ट वाइट दे देते हैं। रिज्यूम किया हमने, रिफ्रेश नहीं हुआ कुछ, इसके अंदर देते हैं BTN लाइट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास बटन। और इसको हम थोड़ा BTN ऐसा हम देते हैं ताकि स्मॉल बटन आए, ठीक है, इतना बड़ा नहीं आए। ये हो गया हमारा BTN स्मॉल। और या शेयर का बटन हो गया ये। ऐसे ही हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट का बटन आ गया, ठीक है। हम प्रिंट का यहाँ पे आइकन लगा देते हैं, आइकन, सॉरी, प्रिंट, ठीक है। तो ये प्रिंट का आइकन, हम प्रिंट का आइकन यहाँ पे लेके यहाँ पे चिपका देते हैं। और यहाँ पे एक और बटन लगा देते हैं,
सेटिंग, ये सेटिंग नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पे हम जाते हैं बैकग्राउंड, और यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए ये बटन लगा देते हैं, ऐसे ही यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं, कहते हैं भाई फॉन्ट, आई थिंक ठीक है इतना, राइट। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट बैकग्राउंड और फॉन्ट, यहाँ पे कुछ 5 बटन हमें दिख रहे हैं, इन सबको हम सेंटर में अलाइन कर लेते हैं भाई, ये डिफ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट, कंटेंट सेंटर, ठीक है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे सेंटर में आ गए, बीच में गैप देते हैं, गैप 3, ठीक है, ये गैप आ गया 3। अगर मैं F12 करता हूँ तो जाहिर सी बात है सीवी तो हमारा ज्यादा जगह लेगा, राइट। मैं काम करते हैं सबसे ऊपर जाके इस चीज को हटा देते हैं ताकि सिर्फ पीसी में आए, ये व्यू पोर्ट वाले लाइन को अगर तुम हटा दोगे तो ये फुल ऐसे मोबाइल की तरह नहीं आएगा, ऐसे फुल स्क्रीन में ही आएगा कहीं भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, अब यहाँ पे ऐसे आ रहा है शेयर प्रिंट बैकग्राउंड और फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट में हम यहाँ पे जाके फॉन्ट का आइकन कुछ लगा देते हैं, फॉन्ट, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं और कहाँ गया हमारा रिज्यूमे, ये सबसे मजेदार फीचर है एक्चुअली, ये वो फीचर है जिसको बनाना जरूरी नहीं है पर ये कूल बनाएगा तुम्हारे प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो इसलिए हम ये बना रहे हैं, हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फॉन्ट। अगर हम शेयर प्रिंट बैकग्राउंड फॉन्ट, सबसे पहले हम बैकग्राउंड पे बना लेते हैं। अब बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड से हम क्या चेंज करेंगे, तो बैकग्राउंड से ये जो चेंज है इसके पीछे का ये चेंज करेंगे। फॉन्ट से हम क्या चेंज करेंगे, तो फॉन्ट से हम ये चेंज करेंगे, ठीक है। इनका जो भी है कलर वलर, मतलब इनका कलर कह रहा हूँ, इनका कलर तो ब्लैक ही रहेगा, इसका हम चेंज नहीं करेंगे, हम इसको बस इसका फॉन्ट चेंज कर पाएंगे, बाकी बैकग्राउंड हम चेंज कर पाएंगे और फॉन्ट चेंज कर पाएंगे, दो चीजें चेंज कर पाएंगे, प्रिंट से प्रिंट और शेयर से। बहुत छोटे छोटे फीचर्स हैं, बहुत मजेदार फीचर्स हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अब इसको डेटाबेस में भी स्टोर करेंगे ताकि जब भी यूजर कोई हमारा देखे पेज तो उसे दिखे ऐसा। मैं यहाँ पे जाऊंगा और रिज्यूम्स पे, यहाँ पे स्ट्रक्चर पे जाऊंगा और यहाँ पे दो चीजें बना लूंगा, ठीक है, दो और कॉलम्स बना लूंगा यहाँ पे। सबसे पहला यहाँ पे लिख लेंगे हम बैकग्राउंड, यहाँ पे लिख लेंगे फॉन्ट, ठीक है। वार करेक्टर ये भी, वार करेक्टर ये भी, 250 कैरेक्टर्स का ये एंड 250 कैरेक्टर्स का ये, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम आ गए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन बनाते हैं, कुछ फॉन्ट्स देख लेते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ जब मैं फॉन्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे एक स्क्रॉल बार दिखे या जो भी कह लो, स्क्रॉल बार, हाँ स्क्रॉल बार ठीक रहेगा, नीचे से ऐसे बॉटम से शीट ऊपर आते हुए दिखे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और डॉक्स में जाता हूँ, डॉक्स में जाके यहाँ पे बॉटम स्क्रॉल बार एक होता है ना, बॉटम नीचे से आता है, ऑफ कैनवस, ऑफ कैनवस, हाँ बॉटम ऑफ कैनवस, यहाँ पे एक हम क्रिएट कर लेते हैं, टॉगल ऑफ, टॉगल ऑफ, टॉगल ऑफ, टॉगल ऑफ, टॉगल ऑफ बॉटम कैनवस, देखो कुछ ऐसा ही चाहिए था मुझे। मैं जाता हूँ इस चीज को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में सबसे नीचे जाके इसको हम कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। बटन के अंदर जो लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे ऐसे कट कर लेता हूँ, इसकी जरूरत है हमें, और बाकी को हम ऐसे रहने देते हैं। ये ऑफ टॉगल कैनवस आईडी है ना, ये क्या है, इसको हम लिख देते हैं भाई फॉन्ट, फॉन्ट चेंज करने के लिए हो तुम, ठीक है। ऊपर जाते हैं और जहाँ पे हमने बटन्स दे रखे हैं इनको यहाँ पे प्रॉपर्टीज दे देते हैं इसकी, ऑफ कैनवस, और तुम्हें किसको ट्रिगर करना है, तुम्हें ट्रिगर करना है फॉन्ट को,
ठीक है, ये बाकियों पे भी लागू होगा, तो हम यहाँ पे इनको भी दे देते हैं कॉपी। और तुम्हें ट्रिगर करना है बैकग्राउंड को। ठीक है, ये दो हो गए, फॉन्ट और बैकग्राउंड। सेव कर देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब अगर मैं फॉन्ट पर क्लिक करूंगा, ओके, जावास्क्रिप्ट की फाइल शायद नीचे इंक्लूड नहीं किया हमने, इसकी वजह से ट्रिगर नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं किया। चलो हम जावास्क्रिप्ट की फाइल भी ट्रिगर, बूटस्ट्रैप की जो जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है उसको लिंक करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं, रिफ्रेश फॉन्ट, देखोगे हमारा टॉगल स्क्रीन आ रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम ऑप्शन दे देते हैं कि फॉन्ट चेंज करना है। ऑफ कैनवस से लिख देते हैं चेंज फॉन्ट। ठीक है, चेंज फॉन्ट लिख देते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, तो इसके अंदर हम ये हमारा हो गया ऑफ कैनवस, क्लोज बटन। ठीक है, क्लोज करने के लिए फॉन्ट हो गया। और मैं चाहता हूँ कि ये डॉट डॉट की जगह ना है। डॉट डॉट की जगह क्या है, डॉट डॉट कहाँ से दिख रहा है, इसको हटा देते हैं, बॉडी तक रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक सिलेक्ट दिखे मुझे, सिलेक्ट, सिलेक्ट एंड। ठीक है, अब इसके बीच में क्या दिखे, इसके बीच में चाहता हूँ मुझे दिखे ऑप्शन, ऑप्शन स्टार्ट, ऑप्शन एंड। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट में हम क्लास पे जाते हैं, इसको देते हैं फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, ये हो गया हमारा। हम यहाँ पे जाते हैं, फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, चेंज फॉन्ट का ऑप्शन है, और यहाँ पे मैं फॉन्ट को चूज कर पाऊंगा। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ। तो इसके लिए अब हमें क्या करेंगे, तो इसके लिए हम इसके अंदर कुछ फॉन्ट्स यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे गूगल पे जाते हैं और यहाँ से कुछ गूगल फॉन्ट्स को डायरेक्ट अपने पेज पे लिंक कर लेते हैं, गूगल फॉन्ट। ठीक है, तो कुछ फॉन्ट्स को यहाँ पे अपने पेज पे लिंक कर लेते हैं। जैसे एक इस वाले फॉन्ट को, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, फ्यूगस एक फॉन्ट यहाँ पे ऐड हो गया। हम और भी फॉन्ट ऐड करेंगे यहाँ पे। आ, एक ये हो गया, एक थोड़ा इस टाइप का हो गया, इसको भी ऐड कर लेते हैं। रेगुलर में ये भी ऐड हो गया। राइट, बैक आते हैं। इस फॉन्ट को भी हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके आगे ठीक है, बैक आते हैं वापस से और कुछ और फॉन्ट्स को ऐड कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। इसको ऐड कर लेते हैं। ज्यादा नहीं, हम कुछ 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 लिमिटेड फॉन्ट्स को ऐड करेंगे बस। अम, ये हो गया, इसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लो। कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः हो गए ना। चार और ऐड कर लेते हैं। अ, उम, 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 उम,
इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक और ऐड कर लेते हैं, 8 बहुत है मेरे ख्याल से, है ना, ज्यादा फॉन्ट फॉन्ट के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। एक फॉन्ट ऐड और कर लेते हैं, ये वाला फॉन्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे रिज्यूम वाले पेज पे इंक्लूड हो जाए। हम सबसे ऊपर जाएंगे अपने रिज्यूम वाले पेज पे, और यहाँ पे जाने के बाद हेडर में हम इसको लिंक कर लेंगे। हमारे पास फॉन्ट है गूगल एपीआई प्री कनेक्ट जी स्टैटिक, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं सभी फॉन्ट्स को यहाँ पे लिंक कर लिया है। मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो क्योंकि अपने हमने फॉन्ट इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे मैं अब लिख देता हूँ कि कौन कौन से फॉन्ट हैं। यहाँ पे इनके फॉन्ट फैमिली के यहाँ पे नाम लिखे हुए थे, ये रहे। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और कहाँ गया हमारा, कहाँ गया, रिज्यूम डॉट php सबसे नीचे है, राइट, ऑप्शंस, ये रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इनको अंदर यूज कर पाऊँ। और फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये केवियाट कर्सिंग। ठीक, साथ ही यहाँ पे लिख देता हूँ भाई स्टाइल फॉन्ट फैमिली सेम। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और सर यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, फॉन्ट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे केवियाट कर्सिव यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ओके, तो इसी तरीके से मैं बाकी को भी कर लेता हूँ। 8 है ना यहाँ पे, एक क्लिक किया, पेस्ट 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 पेस्ट, 5 6 7 8। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा ये डांसिंग कर्सिव, तीसरा हो गया हमारा एक्सो शेरिफ, चौथा हो गया हमारा इसके बाद हो गया हमारा ये इसके बाद हो गया हमारा ये उसके बाद नुनीतो शरीफ, इसके बाद हो गया हमारा ये। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमने कर लिया कुछ, यहाँ पे मैं इनको हटा देता हूँ, और इनकी जो वैल्यूज हैं, इनको सेम वैल्यूज को मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया, ऐसे इसको कॉपी किया यहाँ से और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ऐसे इसको कॉपी किया यहाँ से और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेम इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेम फिर इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर सेम इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो हमने फॉन्ट्स बना लिया। मैं आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, फॉन्ट पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग फॉन्ट दिख रहे हैं। ठीक है, जिलीलाज, लोरियो, क्रिएटिव राइट। ठीक है, तो ये कुछ फॉन्ट्स दिख रहे हैं जिनको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे एक सबसे ऊपर एक फॉन्ट रखता हूँ, सिस्टम फॉन्ट। ठीक है, सिस्टम फॉन्ट, और इसको यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ, एक्चुअली आईडी कह रहा हूँ, इसका मैं वैल्यू दे देता हूँ नन। समझते हैं, ये वैल्यू दे देते हैं, और इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये भी करना पड़ेगा यार, कितने बार, वैल्यू इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इसके अंदर हमने डाल दिया यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, सेम यहाँ पे वैल्यू
इसको हम कॉपी कर लेते हैं, काम करते हैं, बार बार हमें कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेस्ट पेस्ट पेस्ट। तुम चाहो तो इसके अंदर अपना जो चाहो वो फॉन्ट यूज कर सकते हो, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम ये फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कॉपी करते हैं इस चीज को, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फिर हम यहाँ पे फिर से कॉपी करते हैं इस चीज को और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे फिर से कॉपी करते हैं इस चीज को और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे फिर से कॉपी करते हैं इस चीज को और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे फिर से कॉपी करते हैं इस चीज को और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सेम यहाँ पे फिर से कॉपी करते हैं इस चीज को और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है। चलो अब हम रिफ्रेश करते हैं, ब्लैंक, ठीक है। फॉन्ट पे जाते हैं, सिस्टम फॉन्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस पे किसी एक पे क्लिक करूँ तैसे पूरे उसका पेज का फॉन्ट चेंज हो जाए, तो वो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम पहले jQuery को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। मैं अब लिखता हूँ jQuery CDN, ठीक है। हम jQuery के CDN को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। मिनिफाइड, ये रहा, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे जाके Alt Z दबाता हूँ। यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम अब स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट एंड लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसा कुछ, इसको हम आईडी दे देते हैं फॉन्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई डॉलर फॉन्ट जो है आईडी वाली जो फॉन्ट है, ठीक है, डॉलर आईडी फॉन्ट जो है वो जैसी चेंज हो तो क्या हो, तो यहाँ पे एक फंक्शन चले, ठीक है। ये फंक्शन चले, ये फंक्शन क्या करे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ पे बनाना है, राइट। हम यहाँ पे फॉन्ट क्लिक करें तो हम चाहते हैं यहाँ पे जैसे हम क्लिक करें तैसे हमारा फॉन्ट चेंज हो जाए। फिलहाल कुछ नहीं हो रहा, हमने यहाँ पे बना लिया चेंज इवेंट कि जैसे हम चेंज करें तैसे क्या हो, फॉन्ट हमारा मिले। अब हम फॉन्ट यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं, लेट फॉन्ट इक्वल टू यहाँ पे दिस, मतलब जो भी जिसको भी हमने ड्रॉप डाउन से अभी सिलेक्ट किया है उसकी जो भी वैल्यू रही होगी वो हमें यहाँ पे मिल जाए। पर यहाँ पे इस केस में हमें नहीं मिल रही थी, उतनी देर से हम ट्राई कर रहे हैं, तो हम एक दूसरा तरीका आजमाते हैं, फाइंड। फाइंड में क्या होता है कि हम बोलते हैं भाई इसका जो भी सिलेक्टेड है उसकी वैल्यू दे दो, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये हमें वैल्यू मिल गई। उसके बाद हम करते हैं क्या, हम यहाँ बोलते हैं भाई बॉडी जो है उसका जो CSS है उससे चेंज करना है हमें। तो क्या चेंज करना है, हमें चेंज करना है फॉन्ट फैमिली को चेंज करना है, क्या वैल्यू रखना है, तो वैल्यू रखना है हमें फॉन्ट, ठीक है। यहाँ पे हम इसे सेव कर देते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे फॉन्ट पे जाते हैं। अब सिस्टम फॉन्ट बाय डिफॉल्ट रहेगा, हम यहाँ पे जैसे ही कोई सिलेक्ट करेंगे तो तुम देखोगे हमारा फॉन्ट यहाँ पे लग गया और फॉन्ट यहाँ पे हमारा अपडेट भी हो गया, ठीक है। कितनी कूल तरीके से ये अपडेट हो रहा है। यहाँ पे हम दूसरा कोई फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सिलेक्ट कर लेते हैं, देखोगे ये भी मेरा फॉन्ट सिलेक्ट हो गया। बहुत ही बकवास फॉन्ट है ये वैसे, पर समझाने के लिए कि देखो हमारा फॉन्ट सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे मूली सेंस लिखते हैं तो यहाँ पे देखो ये भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है, मूली सेंस। पर अगर तुम चाहते हो कि ऊपर का भी आइकन चेंज हो, तुम चाहते हो सिर्फ इसका चेंज हो, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे बस बॉडी की जगह मैंने सारा जो है वो पेज नाम के क्लास के अंदर बना रखा है, तो पेज के अंदर ऐसे रैप कर देना है। रिफ्रेश, आप फॉन्ट पे जाओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो सिर्फ तुम्हारा ये इसके अंदर का चेंज होगा, ठीक है। अगर इसको कंट्रोल प्रिंट मारते हो तुम तो देखो ऐसे प्रिंट हो जाएगा, परफेक्ट। ये सब हट जाएगा, इसकी चिंता मत करो। यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो या इट्स लुक गुड, राइट। हमारा फॉन्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है, हम जैसा चाहे वैसा फॉन्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ग्लोरिया ओझा लगा हुआ है पहले से, हम यहाँ पे डांसिंग स्क्रिप्ट कर सकते हैं। देखो कितना बढ़िया तरीके से हमारे यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो गया। तो ये हमने फॉन्ट चेंज का बना लिया, ऐसे हमें बैकग्राउंड चेंज करने का बनाना है, ठीक है। लेकिन अभी हम ये जो चेंज करें अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये वापस नॉर्मल हो जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ जैसे हम इसे चेंज करें तो एजेक्स रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा अपडेट कर दे। तो चलो देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ इसके लिए हमें सिंपली एक सिंपल सी एजेक्स रिक्वेस्ट भेजनी है। यहाँ पे हमें जाना है डॉलर और यहाँ पे हमें करना है क्या, एजेक्स रिक्वेस्ट भेजनी है हमें, राइट। तो यहाँ पे हम डॉलर एजेक्स लिख लेते हैं और यहाँ पे इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा जिसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी देंगे हम URL, कहाँ भेजना चाहते हैं। तो हम भेजना चाहते हैं एक्शंस एक्शंस स्लैश क्या कहते हैं, चेंज फॉन्ट डॉट एक्शन डॉट PHP, ठीक है। यहाँ पे हम भेजना चाहते हैं और हमारा मेथड क्या होगा, तो मेथड जो होगा वो हमारा होगा पोस्ट, ठीक है। मेथड URL हो गया, मेथड हो गया पोस्ट, और जो हमारा डेटा होगा वो क्या होगा, तो डेटा होगा हमारा दो चीजें, हम जाएंगे यहाँ पे, पहला रिज्यूम ID,
ठीक है, रिज्यूम आईडी जाएगी और दूसरा जो है वो जाएगा फॉन्ट। जौन सा भी फॉन्ट हम भेजना चाह रहे हैं वो फॉन्ट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे डेटा मिल गया। अब हमें डिसाइड करना है कि हम इसे कैसे भेजेंगे। तो ये फॉन्ट तो हमें मिल गया, यहाँ पे हम फॉन्ट भेज देंगे नॉर्मली। और यहाँ पे जो रिज्यूम है आईडी है, यहाँ पे हम रिज्यूम आईडी भेज देंगे जो कि हमें मिल रही है ऊपर से, राइट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इक्वल टू लिखता हूँ और एट द डॉलर लगा देता हूँ, क्योंकि ये फुटर ये अलग से है वैसे तो, पर यहाँ पे तो मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं रिज्यूम और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ रिज्यूम आईडी। तो ये होगी हमारी इस आईडी का ये फॉन्ट हो जाए, ये हम चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा डेटा हो गया। अगर सक्सेस हो जाता है, ठीक है, अगर सक्सेस हो जाता है तो हम चाहते हैं कि ये फंक्शन चले। ठीक है, रेस। और अगर एरर हो जाता है किसी वजह से, तो हम चाहते हैं कि ये फंक्शन चले। ठीक है, एरर जो है वो कंसोल लॉग हो जाए, जो भी एरर आ रहा है, ताकि हम देख पाए उसे। और अलर्ट अलर्ट आ जाए कि फॉन्ट इज नॉट अपडेटेड। ठीक है, कुछ इस तरीके से सेव कर दिया हमने। यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे जब भी हम चेंज करेंगे तभी रिक्वेस्ट जाएगी, ऐसा हमने कर दिया है। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे ये फाइल बना लेते हैं। अभी फाइल एग्जिस्ट नहीं करते, चेंज फॉर एक्शन डॉट पी एच पी। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कॉपी करने के बाद एक्शन में जाके हम ये फाइल बना लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे चेंज फॉर डॉट एक्शन डॉट पी एच पी बना ली है और एड स्किल डॉट एक्शन डॉट पी एच पी हो गया हमारा ये। अपडेट का कौन सा है, अपडेट रिज्यूमे। तो यहाँ पे हम एड स्किल हो गया, अपडेट रिज्यूमे से उठा लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेंगे पूरे को और चेंज फॉन्ट पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि एक पोस्ट रिक्वेस्ट होनी चाहिए और पोस्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट हम किसी टाइप का एरर वैरर नहीं दिखाना, हमें बस चाहिए कि भाई पोस्ट रिक्वेस्ट होनी चाहिए। और पोस्ट रिक्वेस्ट के बाद हमारे पास सेट होनी चाहिए, क्या हमारे पास सेट होनी चाहिए रिज्यूम अंडरस्कोर आईडी। और हमारे पास सेट होनी चाहिए फॉन्ट। बस ये दोनों चीजें सेट होनी चाहिए, बाकी तो हमें जरूरत नहीं है, तो बाकी को हम यहाँ से हटा लेते हैं। उसके बाद कॉलम्स वॉलम्स हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सब यहाँ से हटा लेते हैं। हमें सिंपल सी क्वेरी लिखनी है, बहुत प्यारी सिंपल सी क्वेरी। और एल्स के अंदर अगर सेट नहीं है तो भी हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैंने बताया ना, हमें कोई एरर नहीं दिखाना है, हमें एकदम इसको स्मूथ रखना है। और हम सिंपली यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्वेरी बना लेते हैं, अपडेट रिज्यूम सेट। सेट क्या सेट करना चाहते हैं हम, तो हम सेट करना चाहते हैं भाई फॉन्ट को। हमारे रिज्यूमे में जो हमने फॉन्ट का टेबल बनाया है जस्ट, उसको सेट करना चाहते हैं। ठीक है, फॉन्ट को क्या सेट करना चाहते हैं, तो ये जो भी वैल्यू है हमारी, जो फॉन्ट के अंदर वैल्यू आ रही है, इसको हम पहले फिल्टर आउट भी कर लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके अंदर सिंगल कोटेशन मार्क्स हैं जो कि सीक्वल इंजेक्शन जैसा काम करते हैं, तो इसलिए अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसके अंदर फॉन्ट लिख लेता हूँ और यहाँ पे डीबी रियल एस्केप एस्केप स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम अपना पोस्ट फॉन्ट पास कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्लीन हो गया होगा। तो यहाँ पे फॉन्ट जो है वो हमें इसके जैसा करना है, डॉलर फॉन्ट के इक्वल कर देना है। ठीक है, सेट फॉन्ट इक्वल टू इक्वल दिस, वेयर जहाँ पे आईडी जो है वो होगी रिज्यूम आईडी के। ठीक है, बस ये रिक्वेस्ट चली जाएगी और यहाँ पे अपडेट हो जाएगा फॉन्ट में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये काम करना चाहिए। खैर हम देख लेते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं। यहाँ पे मैं F12 दबा देता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉन्ट पे जाते हैं, देखते हैं कोई रिक्वेस्ट तो नहीं जा रही है। हम यहाँ पे जाते हैं और हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो कोई कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी क्यों नहीं हो रहा। हम्म, यहाँ पे कुछ दिक्कत है, हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, राइट। माई रिज्यूमे, रिज्यूमे यहाँ पे फॉन्ट पे जाते हैं हम, मेथड पोस्ट यूआरएल डेटा
ठीक है। ओके, एक बार हम व्यू व्यू पे सोर्स करके देख लेते हैं कि नीचे क्या दिक्कत आ रही है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं प्रिंट हो रहा। फैटल एरर अनडिफाइंड कांस्टेंट रिज्यूम। ओ, यहाँ पे हमने ऐसे दे दिया, हमें वेरिएबल का नाम देना है ना, सॉरी माय बैड। आप देख सकते हो, अब ठीक है, रिज्यूम आईडी आ रही है, परफेक्ट। रिफ्रेश करते हैं, फॉन्ट पे जाते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं, कहते हैं भाई ये हमारा चेंज हो गया, हमें देखते हैं कोई रिक्वेस्ट गई क्या। फिर से हम करते हैं, रिक्वेस्ट गई और सक्सेसफुल हुई है, देख लेते हैं एक बार डेटाबेस में अपडेट हो रहा है क्या। ब्राउजर में जाते हैं और देखते हैं फॉन्ट में अपडेट हुआ है कुछ। तो नहीं, फॉन्ट में तो यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं हुआ फिलहाल के लिए, फॉन्ट तो दोनों नल है। अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे। फॉन्ट तो हमारा नल आ रहा है, तो काम करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, अपडेट रिज्यूम डॉट एक्शन डॉट पी एच पी, नहीं, क्लोन चेंज फॉन्ट पे। और यहाँ पे जो भी प्रिंट के अंदर डेटा आ रहा है उसको यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, या प्रिंटर कर लेते हैं, प्रिंटर डॉलर पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ऐसे प्रिंट कर लिया। अब हम देख लेते हैं कि आखिर हमें क्या डेटा मिल रहा है। ठीक है, हमारे console डॉट लॉग में मिल जाएगा, console इज नॉट डिफाइंड, console इज नॉट डिफाइंड, रिज्यूम console.log, console.log। ठीक है, रिफ्रेश, यहाँ पे हमने चेंज किया इसको, ये ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिज्यूम आईडी, फैटल एरर गिवन एरर सिक्योर एट लाइन 1। टेबल नेम चेंज नहीं किया क्या मैंने, चेंज फॉन्ट, डॉलर पोस्ट अपडेट रिज्यूम्स सेट फॉन्ट इज इक्वल टू डॉलर। अच्छा, यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा कोटेशन जा रही है, इसकी वजह से एरर आ रहा है। हम्म, ठीक है, फॉन्ट देख सकते हो आप, ठीक है, अभी कोई एरर नहीं है, परफेक्ट। तो यहाँ पे से यहाँ पे वापस से डॉलर फॉन्ट कर देते हैं, परफेक्ट। और ये हमारा काम करेगा। अब यहाँ पे हम सेव कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, फॉन्ट पे जाते हैं, देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, हम डेटाबेस को चेक कर लेते हैं अपडेट हुआ कि नहीं, देख सकते हो यहाँ पे हमारा डेटाबेस में अपडेट हो गया, ग्लोरिया व्लोरिया कर्सिव। ठीक है, परफेक्ट। अब अब यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखोगे ये हट गया फिर से, क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ पे तो सिर्फ यहीं पे हो रहा है, डेटाबेस में तो अपडेट हो जा रहा है, पर हम यहाँ पे दिखा नहीं रहे ना कहीं। तो हम यहाँ पे जाते हैं सिंपली, और रिज्यूमे पे जाते हैं, रिज्यूमे कहाँ गया हमारा, रिज्यूमे पे जाते हैं, सबसे ऊपर जाते हैं जहाँ पे हमने पेज की क्लास बना रखी है, पेज ये रहा। और यहाँ पे स्टाइल लिखते हैं, इसके आगे लिखते हैं फॉन्ट फैमिली। ठीक है, और इसके अंदर हम लिखते हैं क्या, इसके अंदर हम लिखते हैं डॉलर रिज्यूम फॉन्ट। ठीक है, ये लिखते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखोगे हमारा यहाँ पे फॉन्ट आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर फॉन्ट को अपडेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो ये, ठीक है, और मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखोगे यही फॉन्ट रहेगा, क्योंकि ये अब हम डेटाबेस में अपडेट कर रहे हैं, परफेक्ट। पर अभी चीज देखो, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे बार बार सिस्टम फॉन्ट हो जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि सिस्टम फॉन्ट ना रहे, मैं यहाँ पे सिस्टम फॉन्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब सिस्टम फॉन्ट मैंने कर दिया तो देखो ये वाला फॉन्ट पे आ गया, ये मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो इसी फॉन्ट में है। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो हम सिस्टम पे रखते हैं ना, उसे हम पॉपिंस को रखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और डेटाबेस में जाते हैं, स्ट्रक्चर में इसके जाते हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फॉर्म की वैल्यू पॉपिंस रख देते हैं हम। ठीक है,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिस्टम का फॉन्ट, जो हमारा सिस्टम का डिफॉल्ट फॉन्ट है वो। अब यहाँ पे मैंने एक फॉन्ट यूज किया था पॉपिंस, वो हट गया क्योंकि ये सिस्टम का फॉन्ट नहीं था वो, पर ये सिस्टम का फॉन्ट है। तो मैं पॉपिंस फॉन्ट को वापस से क्या करता हूँ, नीचे ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ सबसे ऊपर, और ये जो हमारा पॉपिंस फॉन्ट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और नीचे की तरफ जाता हूँ जहाँ पे हम फॉन्ट्स की लिस्ट हमने बनाई है, ये रहा सिस्टम फॉन्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐसे पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और अरे यार ऊपर से हट गया फिर से, इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ से इसको हटा दिया। नीचे आए, यहाँ पे आके पेस्ट करके आइडिया ले लिया, इसको यहाँ से कर लिया कॉपी, और उसका यहाँ पे कर दिया पेस्ट, पॉपिंस फॉन्ट। ठीक है, इसकी वैल्यू भी यहाँ कर दी चेंज, और इसकी वैल्यू यहाँ पे भी कर दी चेंज। परफेक्ट। ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अब देखो, अब हम यहाँ फॉन्ट पे जाते हैं, यहाँ पे पॉप इन sans serif क्लिक कर देते हैं, देखो हमारा वापस से पुराना वाला फॉन्ट आ गया। इस फॉन्ट को हम डिफॉल्ट वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, और देखो ये रहा। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल ऑल करके कॉपी कर लूंगा, और इसको डिफॉल्ट वैल्यू रख दूंगा हम अपने फॉन्ट, हमारे फॉन्ट्स की। यहाँ पे हम जाते हैं, और कहाँ गया, फॉन्ट को यहाँ पे चेंज करते हैं, इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है इसको हम सेट कर देते हैं, यही सेव किया हमने, अब ये सेव हो गया। ठीक है, अब अगर मैं कोई रिज्यूम देखता हूँ इसके थ्रू, जैसे ये रहा, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, बैक बैक आके, और यहाँ पे मैं अगर इसको क्लोन करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसका मैंने क्लोन किया, तो क्लोन क्रिएट हो गया। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखोगे बाय डिफॉल्ट सिस्टम फॉन्ट आ रहा है। यहाँ पे जाके इसको पॉप इन सेंस वाइज कर दूंगा, अब ये पॉप इन सेंस वाइज फॉन्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं इसको एक्सपो कर दूंगा, अभी एक्सपो हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फॉन्ट काम करता है। ठीक है, हमने यहाँ पे फॉन्ट कैसे डालते हैं अपने सीवी में ये देख लिया है। ओके, चलो फिर हम यहाँ पे इसे कैंसिल करते हैं। अब जैसे हमने फॉन्ट के लिए किया है वैसे हम बैकग्राउंड के लिए भी कर लेंगे कि भाई ये बैकग्राउंड को हमें चेंज करना है, अगर हम चाहें तो चेंज कर सकें। तो चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे इस चीज को भी। अ, उससे पहले एक चीज और, कि अगर कोई फॉन्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो यहाँ पे सिलेक्टेड दिखे, वो कैसे करेंगे हम। डॉलर रिज्यूम, ठीक है, डॉलर रिज्यूम, रिज्यूम, और इसके अंदर हम लिखते हैं भाई कि वो फॉन्ट है वो अगर इक्वल इक्वल है, एम्प्टी है ऐसे मतलब। ठीक है, तो क्या करना है, इसको सिलेक्टेड रखना है, सिलेक्टेड, एल्स क्या करना है, एल्स एम्प्टी रखना है। ऐसे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और सभी के लिए रख देते हैं, जैसे ये वैल्यू हो गया राइट, यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे हम करते हैं भाई अगर ये इक्वल है इसके, ठीक है, जो हमारा ये है ना, इक्वल है किसके, इसके फॉन्ट जो है इसके इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे रखना है, पॉप इन सेरिफ के अगर इक्वल है तो ऐसे रखना है, नहीं तो फिर हटा देना है। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सेम को, और फिर हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसमें है कि भाई अगर ये इक्वल है इसके कैविएट के, तो लंबा चौड़ा प्रोसेस है, और बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। काम करते हैं, इसको कॉपी करके ना हर जगह एंड में पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट, और इसको ब्लैंक रखते हैं, तभी होगा। कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट, 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 यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब इनके आगे इनके फॉन्ट्स को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जैसे ये एक्सो वाला है, इसको कॉपी कर देते हैं, अगर ये इसके इक्वल है तो आए, है ना। ये डांसिंग वाला है, अगर ये इसके इक्वल है तो आए। ऐसे हमारे पास फगल्स वाला है, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और इसको इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, अगर इसके इक्वल है तो यहाँ पे आए। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं,
और अगर इसके इक्वल है तो यहाँ पे सिलेक्टेड लिखा है, नहीं तो ब्लैंक है। ऐसे ही हम मूल्य को भी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट है, तुम अपने फॉन्ट्स को भी यूज कर सकते हो जैसे तुम चाहो, नहीं तो तुम मेरे फॉन्ट्स को भी यूज कर सकते हो। मतलब मेरे क्या, गूगल फॉन्ट्स जहाँ पे ढेर सारे फॉन्ट्स अवेलेबल है। तो ये इस तरीके से अब जो फॉन्ट सिलेक्टेड होगा वो यहाँ पे सिलेक्टेड में लिखा आएगा, ठीक है। परफेक्ट। अब यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉन्ट पे जाओगे तो देखो एक्सो फॉन्ट सिलेक्टेड है अभी। यहाँ पे मैं मून सेनिस कर देता हूँ, अभी मूल सेनिस हो गया। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो यही फॉन्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी यही सिलेक्टेड है। अगर मैं सिस्टम फॉन्ट कर देता हूँ तब ये सिस्टम फॉन्ट हो गया है। यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखोगे मूल सेलिफ। अच्छा, सिस्टम फॉन्ट अपडेट नहीं हो रहा है ना सिस्टम फॉन्ट। तो यहाँ पे हम जाते हैं, सिस्टम फॉन्ट की वैल्यू हमने एम्प्टी दे रखी है ना, इसलिए अपडेट नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे सिस्टम फॉन्ट पे जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ओ ओ। अब ये एक स्ट्रिंग है बट ये कोई फॉन्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम जाते हैं सिस्टम फॉन्ट में। अभी अपडेट हो गया। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखोगे यही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टम फॉन्ट लिखा हुआ है, क्योंकि ये सिस्टम फॉन्ट जो है वो अगर ओके इक्वल है तो सिलेक्टेड है यही, राइट। परफेक्ट। मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम जाए तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट। तो हमने यहाँ पे फॉन्ट चेंज करवा लिया और डेटाबेस में भी अपडेट हो रहा है। अब हम बैकग्राउंड को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाके बाय डिफॉल्ट ये रहेगा ग्रेडियंट, बट अगर हम चाहें तो भाई इस ग्रेडियंट को चेंज करके इमेज यहाँ पे लगाना चाहें कोई, तो उस इमेज को लगा पाए। ओके, तो चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो सेम ऐसे जैसे हमने फॉन्ट के लिए रखा है वैसे ही हम बैकग्राउंड के लिए बनाते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे अपने ऑफ कैनवस पे, जो कि है मेरे ख्याल से हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम ऐसे करके यहाँ पे लिख देते हैं बैकग्राउंड। आईडी फॉन्ट की जगह यहाँ पे लिख देते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देते हैं इसे भाई चेंज बैकग्राउंड, ठीक है, चेंज बैकग्राउंड। और यहाँ पे जैसे हमने ये सब दे रखा है वैसे ही हमें और वैल्यूज देनी पड़ेंगी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चेंज बैकग्राउंड ऐसे, ठीक है। और सिलेक्ट ना करके हम थोड़ा अलग तरीका यहाँ पे अपनाएंगे। यहाँ पे ऑफ कैनवस राइट, यहाँ पे मैं सिंपली div बनाता हूँ, div। और यहाँ पे div लिख लेते हैं हम इसका div, ठीक है। यहाँ पे क्लास लिख लेते हैं टाइल, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल लिख लेते हैं भाई कि ये एक ये पॉइंट कर्सर जो होगा इसमें, कर्सर जो होगा वो होगा पॉइंटर। ये इसको ऐसे नहीं लिखते ना, इसको हटा देते हैं यहाँ से। टाइल लिख लिया हमने, यहाँ पे हम लिख देते हैं राउंडेड सर्कल, या राउंडेड लिख देते हैं बस, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टाइल बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। यहाँ पे यूआरएल लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम टाइल्स का बैकग्राउंड लगा लेंगे, जो टाइल्स हमने एसेट्स में स्टोर किए थे इमेजेस के अंदर, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टाइल्स, यहाँ पे एड्रेस होगा करेंट यूआरएल, ठीक है, करेंट यूआरएल एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश टाइल्स स्लैश टाइल 1.png, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसका जो हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टाइल स्टार्ट और स्टाइल एंड लिख लेते हैं, स्टाइल स्टार्ट और स्टाइल एंड। यहाँ पे लिख सकते हैं भाई कि जो भी टाइल है, ठीक है, उसका जो विड्थ है, विड्थ हम रखेंगे 100 px और हाइट भी हम रखेंगे 100 px, ठीक है। सेव किया हमने इसे यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया इसे, यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का टाइल बना आ रहा है हमारे पास, ठीक है। परफेक्ट। अब हम चाहते हैं और थोड़ा छोटा कर दें, इसे छोटा कर दें, नहीं ठीक है। तो इस टाइप का टाइल यहाँ पे बना हुआ आ रहा है, और हम इसको एक काम करते हैं, रैप करते हैं div के अंदर, और ये भी एक div के अंदर रैप हो जाएगा। परफेक्ट, परफेक्ट। तो यहाँ पे हमने ऐसा कर दिया इसे, और इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं।
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 टाइल है टोटल। अब मैंने 23 यहाँ पे बना लिए हैं, ठीक है। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 लास्ट वाला जेपीजी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 20 21 22 23 ये जेपीजी इमेज है, जेपीजी। परफेक्ट। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाते हैं, यहाँ पे देखोगे ढेर सारे हमारे पास स्टाइल्स आ गए हैं, ठीक है। फिलहाल ये ऐसे आ रहे हैं, हम इसको फिक्स करेंगे। हम यहाँ पे जाते हैं और इसको यहाँ पे लिखते हैं क्लास डिफ्लेक्स, ठीक है। अब बैकग्राउंड पे जाते हैं तो देखो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। हम इसको विड्थ दे देते हैं 100 की। रिफ्रेश। व्हाट? अरे यार ये क्या कर दिया हमने। एक काम करते हैं ना, हम इतने सारे को ऐसे लिखने से अच्छा लूप चला देते हैं, वो ज्यादा बढ़िया रहता। PHP स्टार्ट, PHP एंड, लिख लेते हैं 4, ठीक है। $i इज इक्वल टू 1, $i जब तक लेस देन है 22 से, यानी 23 से, क्योंकि लास्ट वाला जेपीजी है तो उसको मैं थोड़ा खुद ही रखूंगा, तब तक क्या हो $i प्लस प्लस होता है। फॉर लूप है, ऐसे नॉर्मली इसको हम यूज नहीं करते हैं, पर स्पेशल कंडीशंस में यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इस चीज को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं इसे पेस्ट, और यहाँ देखते हैं क्या होता है। ये हो गया हमारा टाइल, और इसको हम यहाँ पे देते हैं नंबर $i, ठीक है। रिफ्रेश बैकग्राउंड, आप देख सकते हो यहाँ पे ठीक तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको करते हैं रैप, फ्लेक्स रैप। यहाँ पे फ्लेक्स रैप, रिफ्रेश बैकग्राउंड, तब देखोगे अब ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। एक स्क्रॉल बार के साथ आ रहा है। मैं इसका हाइट चेंज कर सकता हूँ चाहूँ तो। मैं अपने ऑफ कैनवस पे जाता हूँ जहाँ पे हम बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं, जैसे कि कहाँ गया हमारा सिस्टम फॉन्ट, चेंज फॉन्ट सिलेक्टेड, बैकग्राउंड चेंज टाइल कहाँ गया हमारा, बैकग्राउंड चेंज का ये रहा ना, बैकग्राउंड चेंज का। तो इसका मैं हाइट चेंज कर सकता हूँ, तो मैं हाइट यहाँ पे कर देता हूँ। हाइट जो होगा इसका वो हम कर देते हैं 40 व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। रिफ्रेश बैकग्राउंड, नहीं
हाइट की स्पेलिंग गलत है, हाइट, रिफ्रेश, बैकग्राउंड। तो देखो 14 व्यू पोर्ट हायर आ रहा है, मैं काम करता हूँ इसको 50 कर देता हूँ। तो हाइट पे देखोगे तुम, बैकग्राउंड हाइट 50 तक आ रहा है, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे गैप भी दे देता हूँ, गैप हम गैप दे देते हैं 2 का, ताकि इन सभी के बीच में गैप रहे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, कुछ इस तरीके का। साथ ही हम यहाँ पे टाइल हो गया, हम इसको दे देते हैं शेडो, शेडो एसएम बॉर्डर, ठीक है, रिफ्रेश, बैकग्राउंड। तब सभी के पास हल्का हल्का शेडो है और देख सकते हो ये इतने अच्छे तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। तो या आई थिंक इट्स लुक गुड। हमें लास्ट वाले को हटा देते हैं, तो यहाँ पे 23 की जगह इसको 22 रखते हैं, ठीक है। और इस चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे तरीके से, क्योंकि लास्ट वाला मुझे पता है कि एक जेपीजी इमेज है, तो मैं इसको यहाँ पे खुद ही लिख लेता हूँ, वो भी 23 नाम से, 23, ठीक है। ये हो गया हमारा। और या आई थिंक हमारा ठीक है, बाकी सब यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेटा सोर्स, डेटा एसआरसी, डेटा बैकग्राउंड, ठीक है। इसके अंदर हम अपना लिख लेंगे टाइल आई की वैल्यू $i.png, ठीक है। इस चीज को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, टाइल 23 है ये मुझे पता है, और यहाँ पे जेपीजी, परफेक्ट। तो या आई थिंक मेरे ख्याल से हमने सही से बना लिया इसे। मैं यहाँ पे एक ये भी लिख देता हूँ कि भाई टाइल पे जब हम होवर करें तो क्या हो, कर्सर जो है हमारा पॉइंटर हो, और ओपेसिटी जो है वो 0.7 हो जाए, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं बैकग्राउंड, अब देखो, अब ठीक है, अब अच्छे से आ रहा है। पर यहाँ पे हमारी ये वाली इमेज नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? यहाँ पे इमेज आनी चाहिए बटरफ्लाई वाली ना, शायद आ रही है एक्चुअली, पर हमारी इमेज बहुत वो है ना, काम करते हैं। बैकग्राउंड इमेज हो गया ना, हम यहाँ पे जाते हैं, टाइल, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक है। देन हम यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं, तो अब देखोगे ज्यादातर जो बैकग्राउंड है वो कवर के फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बटरफ्लाई की हमारी इमेज थी वो नहीं आ रही है, टाइल 23.jpg, जो कि गलत बात है। ओके, यहाँ पे पीएनजी ही है, मेरी बैड, माय बैड, जेपीजी, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, बैकग्राउंड पे जाते हैं, तो देखोगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बैकग्राउंड तुम्हें दिख रहे हैं, तुम इनमें से कोई से भी एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सेंटर में है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, प्रिंट, सॉरी, फॉन्ट हो गया हमारा ये बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड है, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ जैसे मैं किसी पे भी क्लिक करूँ तो बैकग्राउंड उससे रिप्लेस हो जाए, और हमारा क्या हो, क्या कहते हैं, ठीक है, आई थिंक ठीक है। तो यहाँ पे हम पैटर्न, मैं चाहता हूँ इस पे किसी पे क्लिक करें तो हमारा बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो हम नीचे की तरफ जाते हैं और हम कहते हैं भाई जब भी हम टाइल पे क्लिक करें तब भी ऐसा कुछ हो, हम यहाँ पे इस पूरे कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे जाते हैं सेम, और यहाँ पे फॉन्ट की जगह लिख देते हैं टाइल, ठीक है, टाइल, और यहाँ पे लिख देते हैं कि जब हम टाइल पे क्लिक करें तब हो कुछ, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई टाइल की वैल्यू जाए, ठीक है, टाइल की वैल्यू जाए जिस पे भी हमने क्लिक किया है, इसकी डेटा वैल्यू है, ठीक है। बैक बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड, तो टाइल के अंदर बैकग्राउंड लिखा है यहाँ पे। बॉडी, यहाँ पे हम लिख देते हैं बैकग्राउंड इमेज
ठीक है, एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश टाइल्स स्लैश यहाँ पे हम पुट कर देते हैं टाइल। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिलहाल हम एजेक्स रिक्वेस्ट नहीं भेजते हैं, हम एजेक्स रिक्वेस्ट को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। हम सिर्फ इतना करके देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं। हम रिफ्रेश करते हैं, बैकग्राउंड पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। कि यहाँ पे एरर है, टाइल इज नॉट डिफाइंड, टाइल इज नॉट डिफाइंड, डॉलर टाइल इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पे एरर आ रहा है। रिफ्रेश, बैकग्राउंड पे गए, क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ। बैकग्राउंड इमेज, यूआरएल यहाँ पे लिखेंगे ना, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी। forbidden HTTP localhost, remember assets images styles डॉलर आई। ओके, हमारे वेरिएबल में कुछ दिक्कत है ना। यहाँ पे डॉलर आई आ रहा है, टाइल डॉलर आई, जबकि यहाँ पे हमारा नंबर आना चाहिए ना। हम्म, अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा, इक्वल टू नहीं लिखा, फिर भी यहाँ पे आ चल गया हमारा। गजब। अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हम अगर हम यहाँ पे, हमारा ये हो गया बैकग्राउंड। अब हम यहाँ पे बैकग्राउंड पे अगर कुछ क्लिक कर रहे हैं तो देखो हमारा बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, राइट। है ना, कूल। तो जो भी इमेज चाहें हम यहाँ पे लगा पा रहे हैं, ठीक है। और ये परफेक्टली हमारे बैकग्राउंड पे लग गया है। तुम जो चाहो वो उस टाइप का इमेज यहाँ पे लगा सकते हो, तुम्हारे सीवी पे जो भी ठीक लगे। तो ये चीज़ अभी यहाँ पे स्टैटिकली हो रही है, हम इसको डायनामिक करना है। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें अपने फुटर डॉट पीएचपी पे, फुटर डॉट पीएचपी कह रहा हूँ, हमें नीचे आना है। और ये जो हमने कमेंट किया था इसको अनकमेंट कर देंगे। चेंज फॉन्ट की जगह आप लिख देंगे चेंज बैक। बाकी यही रहेगा, बैकग्राउंड की जगह बस हो जाएगा बैक ग्राउंड की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे बस क्या लिख देंगे, बैकग्राउंड की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे लेट टाइल डॉलर दिस डॉट डेटा बैकग्राउंड टाइल। ठीक है, टाइल लिख देंगे। और ये हमारा रेसेस हो गया, लिख देंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इज नॉट अपडेटेड। ठीक है, ये हो गया हमारा। और चेंज बैक, मैं यहाँ पे जाता हूँ एक्शंस पे, और चेंज फॉन्ट की जगह यहाँ पे चेंज बैक बना लेता हूँ, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। और इसको रीनेम कर देते हैं PHP चेंज फॉन्ट की जगह चेंज बैक। ठीक है, हम इसको खोलते हैं, यहाँ पे रिज्यूम आईडी ठीक है, यहाँ पे हमें टाइल चाहिए। और टाइल के अंदर हमें इमेज की वैल्यू मिल रही है, हम यहाँ पे इसको फिल्टर आउट कर लेंगे टाइल। ठीक है, इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं टाइल। फिर अपडेट रिज्यूम सेट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ही नाम दे रखा है ना हमने कॉलम में। बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड जहाँ पे आईडी ये है, यहाँ पे फॉन्ट की जगह हम लिख देंगे टाइल। ठीक है, बस बात खत्म। यहाँ पे हम आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, बैकग्राउंड को चेंज कर लेते हैं। हम इसको चेंज कर लिया, हमने ये चेंज कर लिया। ठीक है, आप देखते हैं डेटाबेस में अपडेट हो गया क्या। तो डेटाबेस में तो अपडेट नहीं हुआ मेरे ख्याल से। ठीक है, देख लेते हैं क्या दिक्कत है, कोई एरर आ रहा है शायद में भी। वार्निंग अनडिफाइंड डायरे की टाइल, अच्छा बैकग्राउंड है, सॉरी बैकग्राउंड है, टाइल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डॉलर पोस्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड। पोस्ट टाइल के अंदर मैं बैकग्राउंड ही डाल देता हूँ यहाँ पे, डॉलर पोस्ट बैकग्राउंड। ठीक है, तो हमारा काम ऐसे भी हो जाएगा। हम यहाँ पे जाते हैं बैकग्राउंड में और चेंज कर लेते हैं, तब चेंज हो गया हमारा। ठीक है, अब अगर हम डेटाबेस में आके देखें तो देखोगे यहाँ पे टाइल 3.png लगा हुआ है। ठीक है, परफेक्ट। हम यहाँ पे आते हैं अपने रिज्यूमे पे, माय रिज्यूम, रिज्यूम
और टॉप पे आ जाते हैं, यहाँ पे जहाँ पे हम अपना बैकग्राउंड लगा रहे हैं, मतलब CSS का जहाँ पे हमने लिखा हुआ है कलर ये रहा ग्रेडियंट, तो यहाँ पे लिख लेंगे भाई ये रहा बैकग्राउंड इमेज है ना, इसके यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे। और यहाँ पे हम एड्रेस दे देते हैं पूरा डॉलर करंट फोल्डर के अंदर एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश स्टाइल्स के अंदर है, और कौन सी इमेज है वो यहाँ पे हम डायनेमिक तरीके से दिखा लेंगे कुछ इस तरीके से, इक्वल टू डॉलर रिज्यूम, ठीक है, बैकग्राउंड। परफेक्ट। यहाँ पे आते हैं और हम अपना CV जो है इसे रिफ्रेश करते हैं, तो देखोगे सेम पेज है यहाँ पे, ठीक है, बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, अभी ये बैकग्राउंड सेट हो गया, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो भी यही मेरा बैकग्राउंड रहेगा। परफेक्ट। तो इस तरीके से हमने फॉन्ट और बैकग्राउंड दोनों को डायनेमिक तरीके से डेटाबेस में स्टोर करने का तरीका ढूंढ लिया, और इस तरीके से हम अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है शेयर की। तो शेयर करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, व्हाट्सएप मैसेज को शेयर बटन ऑन HTML व्हाट्सएप, ठीक है, हम सर्च कर लेते हैं इस चीज को, यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये आ गया हमारा शेयर बटन। नीचे की तरफ आते हैं और नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें ये कॉपी कर लेना है, ठीक है, ये कॉपी कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, तो शेयर बटन पे लिखाना है माय रिज्यूम्स, सबसे ऊपर कहाँ गया हमारा शेयर बटन, माय रिज्यूम नहीं, रिज्यूम पे सबसे ऊपर यहाँ पे टॉप बार ये रहा। तो इसको पहले हम एंकर टैग में कन्वर्ट करते हैं, ए देन ए, ठीक है, और इसके हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस में हम क्या लिखेंगे, हम ऐसा कुछ लिखेंगे व्हाट्सएप सेंड टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे इस पर करंट पेज का URL लिखेंगे। करंट पेज का URL कैसे आता है, तो यहाँ पे PHP में हमारे पास फंक्शन है डॉलर सर्वर PHP सेल्फ, ठीक है। अब रिफ्रेश करते हैं, अब देखो, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, अब देखो यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ इंस्पेक्ट पे, तो देखोगे यहाँ पे स्लैश डॉलर रिज्यूम बिल्डर रिज्यूम डॉट PHP गेट करंट URL ऑफ पेज PHP, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्चुअल लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसको फिर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये चीज मैंने गूगल की अभी, एक्चुअल लिंक सेव किया हमने इसे यहाँ पे, देन यहाँ पे आके हम इसको रिफ्रेश करते हैं फॉर एग्जांपल लाइक दिस, और यहाँ पे शेयर बटन पे आप देखते हैं तो यहाँ पे HTTP लोकल स्लैश रिज्यूम बिल्डर स्लैश रिज्यूम डॉट PHP रिज्यूम हमारा, तो हमारा देख सकते हो करंट पेज का URL यहाँ पे आ रहा है। इसको हम किसी को भी शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अब जैसी बात है PC में तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि PC में इसको व्हाट्सएप नहीं मिल रहा, पर ये जब तुम फोन में शेयर करोगे इसे तब तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे शेयर का भी बना लिया, ठीक है। तुम चाहो तो शेयर के आगे कोई और बटन्स भी लगा सकते हो जैसे भी तुम चाहो, पर मैंने यहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप का रखा है, ठीक है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक है, बाकी तुम चाहो तो अपना अलग बटन ऐड कर सकते हो। बाकी अब हम काम करते हैं प्रिंट बटन पे, ठीक है। हमारा प्रिंट का फीचर कैसे बनेगा, तो तुम देखोगे कि तुम्हें याद होगा हमने टॉप बार को अलग से एक क्लास दी थी, ये क्लास जो कि है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हम इसी से इसको हाइड कर देंगे, क्योंकि अभी अगर मैं प्रिंट करता हूँ, मान लो Ctrl+P दबाता हूँ, तो प्रिंट होगा, तुम देख सकते हो ये प्रिंट तो हो रहा है, पर ये शेयर प्रिंट बैकग्राउंड प्रिंट ये भी लिखा है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो भी हाइड हो जाए, ठीक है। तो इस चीज को कैसे करेंगे, चलो आके देख लेते हैं। सबसे नीचे जाते हैं हम, और यहाँ पे हमने ये डॉलर प्रिंट डॉट क्लिक फंक्शन ये बना रखा है, ठीक है, सिंपल सा। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम बोलते हैं भाई कि जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, वो हाइड हो जाए, और उसके बाद क्या हो, विंडो डॉट प्रिंट, इससे क्या होगा, जो ब्राउजर का हमारा प्रिंट टैब होता है वो ओपन हो जाएगा। और उसके बाद कुछ टाइम आउट सेशन लगा देते हैं, सेट टाइम आउट। इससे क्या होगा, कुछ सेकंड्स बाद में चाहता हूँ कि टॉप बार वापस आ जाए, जिससे वापस हम जो चीजें करना चाहें वो कर सकें। तो यहाँ पे मैं सिंपली कितना टाइम दूं, यहाँ पे हम देते हैं 15 1.5 सेकेंड, और यहाँ पे लिख देते हैं भाई कि इसको वापस से शो कर दे, ठीक है।
पर ये अभी काम नहीं करेगा। मैं बताता हूँ क्यों नहीं करेगा। क्योंकि जब हम ये शो और हाइड वाला यूज करते हैं ना, तो एक्चुअली डिस्प्ले को नन और डिस्प्ले को ब्लॉक करता है, ठीक है, तब जाके वो हाइड और शो कर पाता है। पर हमारे जो एक्स्ट्रा क्लास जिसको हमने दे रखी है उस पर ऑलरेडी डीफ्लेक्स लगा हुआ है और वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड के साथ लगा रहता है बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी में, तो ये इसको ओवरराइट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो ये div है इसको हम रैप कर देंगे एक दूसरे div में कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसको हम क्लास दे देंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, और यहाँ से एक्स्ट्रा क्लास को हटा देंगे। अब ये काम करेगा। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो प्रिंट पे मैंने क्लिक किया, देख सकते हो वो हट गया। अब मैं कैंसिल कर दिया, ओके, और ये आ गया, ठीक है, परफेक्ट। तो वैसे इतने देर तक रखने की जरूरत भी नहीं है, हम जल्दी भी हटा सकते हैं इसको। तो एक काम करते हैं हम ना, 500 सेकंड रखते हैं, रिफ्रेश, प्रिंट, देखो प्रिंट हो गया, हमारा काम खत्म, वापस आए, पेज आ गया, ठीक है, परफेक्ट। तो इस तरीके से हम अपना ये चीज कर सकेंगे और ये काफी कूल तरीका है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर आता है वो डाउनलोड बटन का आता है। यहाँ पे एक डाउनलोड बटन लगाना है पीडीएफ का, ठीक है। तो मैं बूटस्ट्रैप पे जाके आइकन लगा लेता हूँ सबसे पहले, बूटस्ट्रैप आइकन्स। यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए एक बटन देना चाहते हैं हम, जहाँ से हम पीडीएफ को डाउनलोड कर पाए, डाउनलोड पीडीएफ, या पीडीएफ सिर्फ सर्च कर लेते हैं। ये रहा, ये वाला आइकन हम यूज करेंगे अपने बटन में। और यहाँ पे हम जो टॉप पे जाते हैं, टॉप पे हमें उस आइकन को लगाना है, कहाँ गया, क्लास एडू, नहीं, ये रहा। तो लास्ट बटन जो होगा उसको हम डाउनलोड पीडीएफ का रखते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, काम करता हूँ, ऑल्ट जेड दबा के हम पूरा देख लेते हैं एक बार में। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सब सेम रहेगा। ये नहीं रहेगा बस यहाँ पे, ठीक है। इसको हम आईडी दे देते हैं डाउनलोड पीडीएफ, ठीक है, ये डाउनलोड पीडीएफ आईडी दे दी मैंने। दे देते हैं डाउनलोड, ठीक है, इसको सेव कर दिया हमने। और अब हम इसको, इस आइकन को कॉपी कर लेते हैं, इस आइकन को हम यूज करेंगे क्योंकि इसमें, और इसके आगे हम ले जाके कर देते हैं पेस्ट, परफेक्ट, सेव कर दिया। अब वापस से ब्राउजर में आते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखोगे यहाँ पे आप एक डाउनलोड का बटन आ रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल इस पर क्लिक करने में कुछ नहीं हो रहा है, बट अब होगा। इस डाउनलोड हम पीडीएफ के पीएचपी के थ्रू नहीं करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट की कुछ लाइब्रेरीज है हमारे पास, उसके थ्रू करेंगे। तो उसके लिए हमें दो पैकेजेस को अपने वेब पेज पे इंक्लूड करना पड़ेगा। सबसे पहला जेएस पीडीएफ, ठीक है, जेएस पीडीएफ पे अगर तुम जाओगे तो ये रहा, एक ये नोड जेएस का एक पैकेज है, पर इसको तुम डायरेक्ट ऐसे इसके थ्रू भी इंक्लूड कर सकते हो। तो मैं नीचे ये अनपैकेज वाला कर लूंगा क्योंकि इससे मुझे लेटेस्ट वर्जन मिलता है हमेशा, ठीक है। तो मैं नीचे की तरफ आता हूँ और यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ जेएस पीडीएफ को। और इससे पहले मुझे एक और चाहिए, HTML टू कैनवस, ठीक है, HTML टू कैनवस, ये रहा HTML टू कैनवस, मिनिफाइड वर्जन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से हम इस यूआरएल को कॉपी कर लेंगे ऊपर से और इसको अपने वेब पेज पे डायरेक्ट ऐसे चिपका देंगे, स्क्रिप्ट src, स्क्रिप्ट एंड, ठीक है। तो ये दोनों पैकेजेस को हमने अपने पेज पे इंक्लूड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बोलना है इसे कि भाई जब भी मैं डाउनलोड पीडीएफ, यही बटन का नाम दिया ना हमने, डाउनलोड पीडीएफ, ठीक है, डाउनलोड पीडीएफ पे जब भी क्लिक करूं तभी क्या हो, डाउनलोड पीडीएफ, यहाँ पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ हो गया हमारा, और क्लिक हो, ठीक है, तभी क्या हो, तो पीडीएफ हमारी डाउनलोड हो जाए। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम विंडो डॉट जेएस पीडीएफ, हम इसको इनिशियलाइज करेंगे अपने पीडीएफ विंडो डॉट जेएस पीडीएफ डॉट जेएस पीडीएफ, ठीक है। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ मुझे कैसे पता है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन में है जेएस पीडीएफ के, तुम चाहो तो जाके पढ़ सकते हो पूरा, ठीक है, बट फिलहाल क्योंकि मुझे पता है तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इससे ये इनिशियलाइज किया हमने, ठीक है। उसके बाद हम इसको एक डॉक नाम के वेरिएबल में बना लेते हैं, डॉक इज इक्वल टू न्यू जेएस पीडीएफ, परफेक्ट, ठीक है। तो हमने इसका एक इंस्टेंस बना लिया। अब हमें वो एलिमेंट चाहिए जिसको हम दिखाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ
हमारे पेज को, ठीक है। यहाँ पे मैं var पेज नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट, ये मैं नॉर्मल वनीला जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ, तो ये jQuery नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, हमारे पास क्वेरी सिलेक्टर एक होता है, क्वेरी सिलेक्ट, एक क्वेरी सिलेक्टर होता है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल होता है। मैं यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर लिख रहा हूँ और इसके अंदर मैं अपना पेज वाला क्लास दे दूंगा कि भाई पेज वाले क्लास को यहाँ पे पेज के अंदर ले लेना उसका रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद हम डॉक वाले इंस्टेंस को कॉल करेंगे, डॉक डॉट एचटीएमएल, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली चीज देनी होती है, हमें पेज देनी होती है जिसको भी हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर वो पूरा कंटेंट होगा हमारा, ठीक है। हमारा सारा कंटेंट पेज के अंदर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पेज दिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं एक कॉल बैक, एक ऑब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में हम अपनी सारी प्रॉपर्टीज को देंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉल बैक लिख लेता हूँ और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हमें इंस्टेंस पास करना पड़ेगा डॉक। अब इसके अंदर हमें डॉक्स डॉट सेव, ये जो इंस्टेंस मिला है इसके मदद से हम फाइल को सेव कर सकते हैं, डॉक डॉट सेव, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर हम अपने फाइल का नाम दे सकते हैं, जो भी हम फाइल का नाम देना चाहते हैं, और वो इस नाम से हमारे फाइल को सेव कर देगा। अब ये नाम कैसे दोगे तुम, तो हमें पता है कि ये इस लाइब्रेरी PHP में हमें नाम मिल रहा है, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा और क्या करूंगा, यहाँ पे PHP से नाम ले लेता हूँ। सबसे ऊपर हमें नाम मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ भाई डॉलर रिज्यूम, ठीक है। यहाँ पे देते हैं फाइल, फाइल कह रहा हूँ, फुल नेम, रिज्यूम टाइटल, फुल नेम पहले देते हैं, फुल नेम, ठीक है। ये हमारा फुल नेम हो गया, कॉपी, यहाँ पे हो गया रिज्यूम टाइटल, ठीक है, डॉट पीडीएफ। तो इस तरीके से हमारा नाम हो गया। अब ये शायद हमें यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते, बट एक बार देख लेते हैं सेव होता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद नीचे मार्जिन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी हमारी वो होगी हमारी मार्जिन की। तो हम मार्जिन ज्यादा नहीं देंगे, 2px का देंगे, तो 2/2/2, तो चारों तरफ से 2 का स्पेक्स, ये पिक्सल डॉट होते हैं, तो इसको छोड़ो, इसके हमें px देने की जरूरत नहीं है। x जो है वो हम 0 दे देंगे, y जो है वो हम 0 दे देंगे, मतलब x और y साइड से कितना ऐसे मूव हो रखा हो, ये हमें मूव नहीं करना, हमें 0 चाहिए। इसका जो विड्थ होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा रेशियो में काम करता है, तो इसको तुम्हें इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं, जो भी मैं लिख रहा हूँ सिर्फ तुम वो भी लिखना, सेम वैल्यू देना, चेंज मत करना। तुम चाहो तो थोड़ा बहुत चेंज करके प्ले कर सकते हो इसके साथ, ये देखने के लिए क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे 800, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमने दे दी हैं, जिससे हमारा पीडीएफ प्रिंट हो जाना चाहिए। और चलो देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पे हम आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और मैं डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ, तो देखोगे मोनू कुमार वेब डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है, और इसे देखोगे तो ये हमारा सीवी है, परफेक्ट। और यहाँ पे एक चीज दिक्कत है कि ये जो हमारा फॉन्ट है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा इसको, क्योंकि हमें डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई ऐसे नहीं कर सकते, हमें डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, इसके अंदर फॉन्ट पास करके, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम फॉन्ट के अंदर ही डाउनलोड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंट का सेक्शन दिया कि तुम फॉन्ट के साथ प्रिंट कर पाओ इसे, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से तुम कर सकते हो, ओके। एंड या तुम चाहो तो इसके अंदर फॉन्ट भी पास कर सकते हो, बट इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो इसी के साथ हमारी जो ये सीरीज है वो खत्म होती है और हमारा प्रोजेक्ट होता है कंप्लीट, ठीक है। हमने बहुत सारी कूल चीजें यहाँ पे बनाई हैं। नहीं, एक चीज और रह रही है कि ये हाइड हो जाए, अगर मैं इसको ऐसे कॉपी करता हूँ और न्यू कॉग्निट विंडो में जाके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे अभी भी दिख रहा है यहाँ पे, जबकि इसे दिखना नहीं चाहिए, राइट। बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन तो इसे देना ही नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम टॉप पे जाएंगे और यहाँ पे सिस्टम बना लेंगे कि भाई कब इसे हाइड करना है, कब इसे शो करना है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि PHP स्टार्ट PHP एंड, तो हम लिख लेंगे भाई कि इफ $FN auth अगर ट्रू है, जो कि एरे देगा इनके अंदर, तभी ये दिखे, नहीं तो ना दिखे, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। इस पूरे को हम यहाँ से कर लेते हैं कट, ठीक है, और इसके अंदर कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं कॉग्निट में रिफ्रेश करता हूँ, देखो गायब हो गया, कॉग्निट में अब ये नहीं दिखेगा। अब यूजर अगर लॉग्ड इन है प्लस जिसका रिज्यूम है उसी का होना चाहिए यूजर भी,
अब जैसे यहाँ पे कोई भी यूजर लॉग्ड इन है तो उसको ये टॉप बार ना दिखे तो यहाँ पे एक और कंडीशन लिख देते हैं, एंड जो $FN auth है देते हैं इक्वल टू नॉट इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, एंड $FN है इसका जो आईडी होगा वो इक्वल होना चाहिए किसके, रिज्यूम यूजर आईडी के। ओके तो ही ये दिखे, ठीक है। अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और हम अपने अगर नॉर्मल पैनल पे आके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ दिख रहा है, क्योंकि ये मैंने ही क्रिएट किया है। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ, है ना, मैं यहाँ से इसको हटा के, तो ये लॉग इन कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ अपने दूसरे अकाउंट से, देखो मैंने इस पे क्रिएट किया हुआ है। देखो मैं लॉग इन कर लिया, अभी नो रिज्यूम्स अवेलेबल है। अब अगर मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लूँ और यहाँ पेस्ट करूँ, देखो अब भी मुझे ऊपर का नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने इसे क्रिएट नहीं किया है। तो इस तरीके से हमने इसका भी एक्सेस कर लिया, और इसी के साथ हमारी ये वीडियो होती है कंप्लीट। एंड आई होप तुम्हें इस वीडियो को और इस सीरीज में, इस पूरी वीडियो को देखने में बहुत मजा आया होगा। हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बनाई हैं, काफी मेहनत लगी इसको बनाने में, तो प्लीज स्प्रेड इट। एंड अगर तुम्हें पूरा कंप्लीट से उसको तुमने बना लिया इस वीडियो को देख के, सभी वीडियोस को देख के, तो कंग्रेचुलेशंस, तुमने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर तुमने डायरेक्ट डाउनलोड कर लिया से उसको खरीद के, तो भी ठीक है, मुझे पैसे तो मिल ही रहे हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इसको हम रियल होस्टिंग पे होस्ट करेंगे। तो या टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।